व्हाट इफ एंड क्रिएचर कमांडोज, मार्वल और डीसी की तरफ से दो एनिमेटेड सीरीज जो हमें रिसेंटली देखने को मिली। दोनों सीरीज ऑलमोस्ट सेम टाइम पर रिलीज हुई थी और दोनों स्टूडियोज का ये कहना था कि ये सीरीज उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ के बारे में कहा जा रहा था कि इस सीजन की एंडिंग डायरेक्टली डूम्सडे से जाके कनेक्ट होगी, बट आखिर में चीजें कुछ वर्कआउट नहीं की। दोनों शोज को ऑडियंस की तरफ से एकदम अपोजिट रिएक्शंस मिले। जहाँ क्रिएचर कमांडोज लोगों को बहुत पसंद आया, उसकी रेटिंग्स वीक ऑन वीक बढ़ती गई, एक एक एपिसोड की तारीफ की गई। वहीं पर व्हाट इफ सीजन 3 लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि डीसी ने अपने फर्स्ट एनिमेटेड सीरीज में ऐसा क्या किया जो लोगों को बहुत पसंद आया और मार्वल अपनी सीरीज में क्या अच्छा कर सकता था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कैरेक्टर। क्रिएचर कमांडोज हमें कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराता है एज अ मॉन्स्टर्स जो एकदम सरफिरे हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। टीम में सिर्फ एक इनोसेंट मेंबर थी, नीना मिजुर्स्की, बट उसका स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा था नहीं कि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर सके। प्लस ये सारे डीसी के वो कैरेक्टर्स है जिनको कोई जानता तक नहीं, बट एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग की वजह से हर न्यू एपिसोड में हम एक टीम मेंबर के साथ उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं और उसके साथ कनेक्ट होते जाते हैं। जेम्स गन ने जिस तरीके से हर एक टीममेट का पास्ट लिखा है वो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। इस सीजन की स्टार्टिंग में हम एक भी कैरेक्टर को नहीं जानते थे, बट सीजन एंड होते होते हम हर कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा पर्सनली कनेक्ट कर पा रहे थे। इवन हम कैरेक्टर्स के लिए बुरा तक फील कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इस सीरीज में द ब्राइड ने कई बार बोला है कि वो ह्यूमैनिटी को मिटाने के लिए भी तैयार है, बट जब हम उसकी बैक स्टोरी देखते हैं तो हमें उसके लिए भी बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही वीजल की बैक स्टोरी देखने के बाद मेरा उसके लिए पर्सपेक्टिव एकदम बदल गया था एंड आई वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट हिम। वहीं पर व्हाट इफ में हमें कैरेक्टर्स तो बहुत दिखाए गए, पर हम किसी भी कैरेक्टर से उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि शो में किसी भी कैरेक्टर को उतना टाइम दिया ही नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस सीजन स्टॉर्म देखने को मिली जिसके पास म्योलनीर भी था और हमें ये तक नहीं पता कि ये स्टॉर्म सेम एक्समैन यूनिवर्स वाली है कि अलग है, या इस स्टॉर्म के पास म्योलनीर आया कैसे। व्हाट इफ में काफी सारी चीजें विदाउट एक्सप्लेनेशन छोड़ दी गई। एक एपिसोड का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अच्छा था कि अगर ताइमूथ अर्थ से बाहर आ जाता तो क्या होता। उस यूनिवर्स में मिस्टीरियो ने पूरे अर्थ पर टेक ओवर कर लिया था, बट हमें मिस्टीरियो से कनेक्ट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला यार। अगर मार्वल बर्डी जैसे न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की जगह अपने पुराने कैरेक्टर्स पर कैपिटलाइज करता और उनकी स्टोरी को ज्यादा अच्छे से बताता तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होता। फर्स्ट सीजन में सुप्रीम स्टेंज की पूरी स्टोरी को पूरा एपिसोड डेडिकेटेड था और सारी ऑडियंस उनसे कितना ज्यादा कनेक्ट हो पाई थी। अगर हमें ये ऐसा ही कुछ सीजन 3 में भी देखने को मिलता तो आई थिंक वो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आता। नंबर 2 पर मैं रखना चाहूंगा फिलर एपिसोड्स को। एक साइड पर क्रिएचर कमांडोज का हर एक एपिसोड बहुत ही वेल रिटर्न था। हर एक एपिसोड एक कैरेक्टर की पास्ट लाइफ को सेटअप करने के लिए डेडिकेटेडली बनाया गया था और किसी भी एपिसोड को देखते हुए हमें ये नहीं लगा कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सारे एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी अपने आप में बहुत डिफरेंट थे। हर एपिसोड एक दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी को सेटअप कर रहा था और आप किसी भी एपिसोड को कभी भी उठाकर देख सकते हो। पूरे सीजन स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रेस की है, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें भी लगता है कि प्रिंसेस बहुत इनोसेंट है, बट बाद में जाके इतना बढ़िया ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है स्टोरी में। वहीं पर अगर मैं व्हाट इफ की बात करूं तो इस सीजन मुझे ऐसा लगा काफी सारे एपिसोड्स में कि यार ये एपिसोड मैंने क्यों देखा, बट वो सारे एपिसोड्स लिखे इस तरीके से गए थे कि आपको सारे एपिसोड देखने ही पड़ते, क्योंकि अगर आप एक भी एपिसोड स्किप कर देते तो आपको आगे की स्टोरी पता ही नहीं लगता कि ये हुआ कैसे। जैसे कि अगर आप हावर्ड द डक डार्सी वाला एपिसोड ना देखते तो आपको ना पता लगता कि बर्डी आई कहाँ से, बट अगर आप वाइडर पिक्चर देखें तो डार्सी और हावर्ड द डक वाला एपिसोड व्हाट इफ की स्टोरी में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करता नहीं और फिर भी हमें वो एपिसोड देखना पड़ा और इसीलिए ऑडियंस को ऐसा लगा कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और इसी वजह से उस एपिसोड को इंटरनेट पर बहुत गालियां भी पड़ी। थर्ड इज लेंथ ऑफ एपिसोड्स एंड द चॉइस ऑफ स्टोरीज। अगर आप दोनों सीरीज के एपिसोड्स की लेंथ देखें तो दोनों ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के बीच में थी। उसके बावजूद हमें ऐसा फील हुआ क्रिएचर कमांडोज में मुझे स्टोरीज काफी अच्छे से दिखाई गई, काफी अच्छे से मुझे हर चीज की एक्सप्लेनेशन मिली, बट वहीं पर व्हाट इफ में मेरे को काफी चीजों की एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिली। ये शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में मुझे लगा मार्वल ने कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल किया स्टोरीज को प्रेजेंट करने में, क्योंकि 20 मिनट में आपको एक ऐसी स्टोरी चूज करनी है जो आप लोगों को कनेक्ट भी करवा सके और आप एक अच्छी एंडिंग भी देख सकें। मुझे लगता है ये काम क्रिएचर कमांडोज ने काफी अच्छे से किया और जहाँ पर जरूरत थी एपिसोड को छोटा रखने की वहाँ पर वो छोटा भी रखता है
और जहाँ पर स्टोरी को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत थी वहाँ पर क्रिएचर कमांडोज में हमें लास्ट एपिसोड एक बड़ा एपिसोड भी देखने को मिलता है। बट वहीं पर मार्वल की जितनी स्टोरी लाइंस थी वो मुझे लगा 20-25 मिनट में कवर करने में बहुत डिफिकल्ट था, इसीलिए व्हाट इफ की स्टोरीज मुझे बहुत ज्यादा रश्ड लगी। फॉर एग्जाम्पल बकी और रेड गार्डियन वाले एपिसोड में उनकी फाइट को पूरा स्किप ही कर दिया गया, बर्डी को सीधा छोटे से बड़ा कर दिया, स्टॉर्म से हम बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पाए, और मिस्टीरियो वाले एपिसोड में मिस्टीरियो को इतना कम स्क्रीन टाइम मिला। अगर स्टोरी के प्लॉट को थोड़ा सिंपल रख के हमें स्टोरी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता तो मुझे लगता ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाती। और फोर्थ पर मैं रखना चाहूंगा एक्सपेक्टेशंस। जहां क्रिएचर कमांडोज को कोई जानता तक नहीं था, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस शो से, बट स्टिल उस शो ने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। वहीं व्हाट इफ से लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको काफी अच्छी स्टोरीज देखने को मिलेंगी। मार्वल चाहता तो बहुत अच्छी स्टोरीज पिक कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लिप में अदर हाफ ऑफ यूनिवर्स गायब हो जाता तो क्या होता, बट मार्वल ने क्या पिक किया, एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना जिससे फैंस को कोई लेना देना तक नहीं है। मेरे लिए भी मार्वल का ये व्हाट इफ सीजन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। आपको इन दोनों शोज में से कौन सा ज्यादा शो पसंद आया वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहता हूँ। और आपको अगर फ्यूचर में ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो देखनी है तो बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और याद रखिए वी ऑल आर सुपर हीरोज।